स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप देखते होंगे हर साल जब भी बजट आता है उसमें एक बड़ा हिस्सा हमारा डिफेंस सेक्टर के ऊपर जाता है और उसमें भी अगर आप देखिए तो हमें काफ़ी ज़्यादा खर्च इंपोर्ट कराने में लगता है। जो मशीन्स हम मंगाते हैं, जो मिसाइल्स हम मंगाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट कराते हैं, जैसे फाइटर जेट हो गया, राफेल हो गया, उसके लिए हमें बड़ी मात्रा में खर्च करना होता है। लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे डिफरेंट होती जा रही हैं। यहाँ पर हम इंपोर्ट तो करा रहे हैं, अभी उसमें टाइम लगेगा पूरी तरह से इंपोर्ट को रोकने में, लेकिन धीरे धीरे एक्सपोर्ट की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेक इन इंडिया सक्सेस स्टोरी, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट जंप्स ओवर 6.5 टाइम्स। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि यहाँ पर जो डिफेंस सेक्टर है भारत के अंदर वो किस तरीके से बूम हो रहा है, भारत के द्वारा क्या स्टेप लिया गया है, सरकार क्या कर रही है और जो कंपनीज हैं वहां पर क्या चैलेंजेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी के अंदर जो फाउंडेशन बैच है स्टडी IQ का, उसको ज्वाइन करने का आज आखिरी डेट है। जो बैच 9 है वो आज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि 1000+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दिया जाता है, मेंटरशिप मिलता है, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो, हैंड रिटन नोट्स में दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है ताकि आपका मेंस अच्छे से निकल सके। और ये सारी चीजें दोस्तों सोच के देखिए, आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगी। आपको सिर्फ हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें। इसके अलावा अगर आपको NCERT क्लियर करना है, अगेन आप देख सकते हो एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, पूरे 100 दिन का ये प्लान है, NCERT कवर किया जाएगा। यूज द कोड अंकित लाइव अगेन ताकि आप इसको एनरोल करा सकें। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, खबर क्या आई है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि जो भारत के अंदर कंपनीज हैं जो डिफेंस से रिलेटेड चीजों को बनाना स्टार्ट की हैं, उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। उनका जो रेवेन्यू एक्सपेंशन है वो तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का जो मेजर पुश आया है डिफेंस की तरफ, उसकी वजह से जो लोकलाइजेशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें आपको इजाफा देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से जो भारत का डिफेंस सेक्टर है वो धीरे धीरे अट्रैक्टिव बनता जा रहा है फॉर इन्वेस्टर्स। क्योंकि आप समझिए, आजादी के बाद से अभी तक अगर आप देखोगे तो हमने डिफेंस सेक्टर के ऊपर उतना निवेश नहीं किया। जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर घुसना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा समय लग जाता है वहां से आपको प्रॉफिट लेने में। क्योंकि जिस तरह का प्रोसीजर होता है ना, आप याद करिए राफेल जेट को लेकर कितना लंबा प्रोसीजर चला था। तो सोच के देखिए, एक कंपनी को सरकार के साथ लंबे समय से डील करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइटर जेट, मिसाइल कौन लेगा? ये तो अल्टीमेटली सरकार खरीदेगी ना, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल तो लेगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर बड़ा निवेश चाहिए होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया जा रहा था। इनफैक्ट भारत सरकार खुद भी जो है उस चीज को ओपन नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव बनता जा रहा है फॉर इन्वेस्टर्स। और जब से यहां पर प्राइवेट सेक्टर ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है, इसकी वजह से आप देखेंगे भारत का जो एक्सपोर्ट है उसमें भी धीरे धीरे आपको इजाफा देखने को मिलेगा। जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, ये नंबर आप देख सकते हो, 2014-15 में भारत, पता है आपको कितना एक्सपोर्ट किया करता था? इट वॉज लेस देन 2000 करोड़ रुपीज हर साल। 2014-15 की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया था 2021-22 का, उसमें हमने लगभग 13,000 करोड़ एक्सपोर्ट किया था। मतलब एक बड़ा आपको जंप देखने को मिलेगा। और यह भी जंप अगर आप देखोगे तो लास्ट 2-3 साल में ही हुआ है। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 15,000 करोड़ से ज्यादा का हम एक्सपोर्ट टच करने वाला है। इनफैक्ट यहां पर जो मिनिस्ट्री है उनका तो कहना है कि ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 का, इसमें 17,000 करोड़ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड आइटम्स हैं, डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर ये जो पुश दिया जा रहा है डिफेंस सेक्टर की तरफ, उसका एक जो सबसे मेजर रीजन है वो है रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो भारत के आसपास, यूरोप के अंदर, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, कई जगह जो वॉर हुए हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब यहां पर अर्जेंसी बढ़ गई है। यहां पर जरूरत हो गई है कि हमें अपने देश के अंदर ही जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो लोकलाइज प्रोडक्शन है डिफेंस सेक्टर में, उसको बढ़ाने की जरूरत है। और ये एक सबसे बड़ा कारण आप कह सकते हो, क्योंकि वॉर जो हुआ है जिस तरीके से पूरे विश्व भर के अंदर इस समय, चाहे रशिया यूक्रेन हो, मिडिल ईस्ट के अंदर हो, इसकी वजह से क्या है कि रिसेंटली टाइम में देखने को मिला है कि जो भी देश वॉर की तरफ गए हैं उनको प्रॉब्लम हुई है सप्लाईज लेने में। मतलब कि अगर मान लो भारत कल के
डेट में वॉर में जाता है और मिसाइल्स की आवश्यकता है भारत को, लेकिन वो हमें नहीं मिल पा रहा, मान लो रशिया से नहीं मिल पा रहा, कहीं और से नहीं मिल पा रहा, तो क्या होगा कि भारत तो वो चीज हार जाएगा, भारत के लिए मुसीबत हो जाएगी। तो ये सिनेरियो कल के डेट में भारत को ना फेस करना पड़े, इसकी वजह से अचानक से एक बहुत अर्जेंसी आई है कि हम अपने डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करें, यहां पर निवेश करें। और यह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो भारत का डिफेंस सेक्टर है रीसेंट टाइम में, उसमें आपको एक बड़ा बूम देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी प्राइवेट सेक्टर के लिए, डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए अब भारत के अंदर खुलते जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि डिफेंस आइटम्स जो हम इंपोर्ट करा रहे थे अभी तक, उसकी डिपेंडेंसी कम की जाए, इसके लिए भारत सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे कि यहां पर जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि मान लो अगर इंडियन नेवी को कोई शिप की जरूरत है या फिर इंडियन एयरफोर्स को फाइटर जेट की जरूरत है, तो उसको प्रोक्योर करने में वर्षों बीत जाते थे और कहीं ना कहीं 10 साल 8 साल इतना बीतने के बाद तब जाकर तो क्लियरेंस मिलता था और उसके 10-5 साल के बाद ही आप कह सकते हैं कि फाइटर जेट आता था। मतलब आपको लगभग 10-15 साल का एक लैग देखने को मिलेगा, टाइम गैप देखने को मिलेगा। अगर इतना ज्यादा टाइम गैप होगा तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा प्राइवेट सेक्टर निवेश करेगा डिफेंस के अंदर। और इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया, जो प्रोक्योरमेंट है, जो प्रोसीजर है प्रोक्योरमेंट का, उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई किया। इसके अलावा सरकार ने यह कहा कि जो भी प्राइवेट प्लेयर अगर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, अगर वो डिफेंस का फर्म बनाना चाहता है, तो 70% तक जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो भारत सरकार खुद बेयर करेगी। इसके अलावा सरकार ने जो रिसेंट स्टेप लिया है एफडीआई के अंदर उसको 74% ले जाने का, इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक आपको बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। इन एडिशन आपको याद होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक और बड़ा कदम लिया था, वो था कि कई सारे जो कंपोनेंट्स हैं डिफेंस से रिलेटेड जो कि भारत में बन सकते थे लेकिन हम उसको इंपोर्ट करा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो जो इंपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया कि ये एक लिस्ट निकाल दी। 400 से ज्यादा आइटम्स की लगभग बताया जा रहा है लिस्ट निकाली जा रही है, ताकि जो हम डिफेंस के छोटे छोटे जो आइटम्स भारत के अंदर बना सकते हैं उसको हमें इंपोर्ट कराने की क्या जरूरत है। और इसीलिए यहां पर इंडिजनाइजेशन को एनकरेज किया जा रहा है। देखना, इंडिजनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी विद इन कंट्री एंड साथ ही साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, एक्सपोर्ट का बूस्ट करना हुआ, ये सारी चीजें इंडिजनाइजेशन की तरफ आती हैं कि हम ज्यादातर जितना कोशिश करें जो आइटम्स हैं उसको भारत में ही प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन इसमें यहां पर अगर हम एफडीआई की बात करें दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखो भारत के लिए एफडीआई इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि हमें बाहर के पैसे की क्या जरूरत है। देखो सिर्फ पैसा ही नहीं होता, अगर मान लो भारत के बाहर जो डिफेंस की कंपनीज हैं अगर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग भारत में आकर सेटअप करती हैं तो वो टेक्नोलॉजी भी साथ में लेकर आती हैं और कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है भारत को। और इसलिए यहां पर इसको ध्यान में रखते हुए आपको याद होगा अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में, मतलब ये अगर आप 20-22 साल का आंकड़ा देखें तो सिर्फ $15 मिलियन का ही इन्वेस्टमेंट एफडीआई भारत में आया है और इसमें भी ज्यादातर आपको रीसेंट टाइम्स में ही देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से सरकार ने 2020 में एक बड़ा स्टेप लिया था, वो ये था कि एफडीआई का जो लिमिट है उसको 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। क्योंकि अगर आप 49% रखते हो मतलब आप बाहर के कंपनीज को कह रहे हो कि आपकी मेजॉरिटी ओनरशिप नहीं हो सकती, तो कोई भी बाहर की फर्म भारत नहीं आना चाहती थी और इसी की वजह से इसको 74% किया गया। ध्यान रखना ऑटोमेटिक रूट में, मतलब सरकार से ऐसा कोई बड़ी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सरकार से परमिशन ले सकते हो तो आप 100% स्टेक के साथ भी भारत में आ सकते हैं और डिफेंस का जो फर्म है भारत में सेटअप कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं आगे चलकर एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगेन ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत में आपको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बूम देखने को मिल रहा है रिसेंट टाइम में। अब यहां पर सरकार ने कुछ टारगेट सेट किए हैं, ध्यान रखिएगा क्या टारगेट है। 2025 तक 1.7 लाख करोड़ का जो डिफेंस का प्रोडक्शन है वो भारत में होना चाहिए, जिसके अंदर 35,000 का हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और इसीलिए सरकार आप देखोगे तो यहां पर 2022-23 में जो बजट रखा था डिफेंस का वो 5.3 ट्रिलियन रुपीस, अब ध्यान रखना
रुपीस की हम बात करें तो ट्रिलियन का मतलब होता है लाख करोड़, तो 5.3 लाख करोड़ रुपीस सरकार ने बजट में रखा और आगे आने वाला जो बजट अभी फिर पेश किया जाएगा 2 महीने के बाद, उसमें इसमें फर्दर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। भारत में अभी आप देखोगे तो लगभग 194 डिफेंस रिलेटेड स्टार्टअप्स, इनोवेटिव टेक सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी भी और ज्यादा हमें इसकी आवश्यकता है कि और ज्यादा कंपनीज भारत में आए, स्टार्टअप आए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजें और जरूरी हो जाती हैं। लेकिन जाने से पहले यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो है चैलेंजेस। देखो सबसे बड़ा चैलेंज भारत के लिए क्या है, वो ये है कि हमारे यहां पर जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लो सरकार यहाँ पर कोई ऑर्डर दे रही है, भारत सरकार किसी कंपनी को, मान लो रिलायंस को एक ऑर्डर दे रही है कि हमें फाइटर जेट की आवश्यकता है, तो वो फाइनलाइज होते होते लंबा समय लग जाता है। तो एक ऐसा कोई प्लेयर होना चाहिए डिफेंस के अंदर जो लंबे समय तक टिक सके, उसको चला सके। तो यहाँ पर फाइनलाइजेशन हो गया, डिलीवरीज हो गया, एक जो कस्टमर की नीड होती है, सरकार की जो नीड होती है, वो काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रायल के बाद होती है सेलेक्ट। तो वो सारे डिलेस काफ़ी बड़ा चैलेंज है इस पूरे सेक्टर के अंदर, और आगे चलकर धीरे धीरे नए प्लेयर्स जुड़ते जाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी असर करेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं दोस्तों। लेट्स सी यहाँ पर ज़रूरत क्या है। ज़रूरत यह है कि बड़े इन्वेस्टमेंट आए, बड़े निवेशक आए, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का और पार्टिसिपेशन हो, तब कहीं ना कहीं और ज़्यादा हम देखेंगे कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो बूम होता हुआ देखने को मिलेगा। बट आई होप कि ये जो पूरा टॉपिक था वो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड है, दैट इज अजय वॉरियर। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और कौन से देश के बीच में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आपको तैयारी करनी है देन यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, ताकि ये पूरा कोर्स सबसे कम दाम पर आपको मिल सके। आज आखिरी डेट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके अंदर एनरोलमेंट कराने का। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।